हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो IBPS PO 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार मेहनत जारी रखो, आपका भी सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एज एन एस्पिरेंट हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं इवन आफ्टर सिलेक्शन। तो जब रिजल्ट हमारा आउट हो जाता है उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के डाउट आते हैं कि सर PO में क्या काम होता है, और होम पोस्टिंग या होम स्टेट पोस्टिंग को लेकर, और वर्क प्रेशर कैसा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होम पोस्टिंग और होम स्टेट पोस्टिंग मिलने के क्या चांसेस हैं और साथ ही में वर्क प्रेशर कैसा होता है। तो ये जो वीडियो होने वाली है यार, ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है मेरा, जो भी मैंने आज तक 3 साल में एज एन ऑफिसर एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पोस्टिंग के रिगार्डिंग। तो होम पोस्टिंग मिलने के क्या चांसेस हैं एज ए PO। तो जो आपकी परमानेंट पोस्टिंग होगी वो तो आपके प्रोविजन खत्म होने के बाद ही डिसाइड होगी। उससे पहले आपके 2 साल तक रोटेशनल ट्रांसफर्स चलते हैं जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो आप पर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के गैप पे आपकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्विच की जाती हैं ताकि आपको इस प्रोविजन के दौरान जो है वो अलग अलग वर्क्स का एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन जब बात आती है कि फाइनल पोस्टिंग में आपको होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं, तो फिर ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो तो आपके बैंक की पॉलिसीज़ हैं कि वो किस तरीके से अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को होम पोस्टिंग देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर घर से दूर देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर वो होम पोस्टिंग देना प्रेफर करते हैं उसमें सबसे जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि आपका कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ है और उस बैंक का बेस किस जगह का है। मान लीजिए आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में सिलेक्शन हुआ, तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इसका बेस पंजाब का है। ऐसे ही अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्शन होता है तो उसका बेस महाराष्ट्र का है। तो ये चीज़ इसलिए मायने रखती है क्योंकि अगर कोई बैंक पंजाब बेस्ड है तो वहाँ पर ऑब्वियसली उस बैंक की ज़्यादा ब्रांचेज होंगी। तो उस बैंक की ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो पंजाब वालों को होम स्टेट में पोस्टिंग मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। पर यहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट या साउथ में चले जाएं तो पंजाब एंड सिंध बैंक की इतनी ब्रांचेस नहीं है, तो वहाँ पे जो होम स्टेट या होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं वो ग्रेजुअली कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू पंजाब। तो इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का गुजरात का बेस है तो गुजरात वालों को इसमें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और आप मुंबई या इसके आसपास के एरिया से महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं होम स्टेट में पोस्टिंग के या होम पोस्टिंग के। फिर बात आती है आपका कि सर गर्ल्स को क्या होम पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती है, या उनको भी घर से दूर भेज दिया जाता है। तो इस बात पर मैं बताना चाहूँगा कि गर्ल्स को लेकर जो है वो थोड़ा तो जो अपर मैनेजमेंट के लोग रहते हैं वो सोचते हैं और उनको जनरली घर के आसपास ही पोस्टिंग दी जाती है अगर अवेलेबल हो तो अगर आपके नियरेस्ट टू होम कहीं पर ब्रांच में पोस्टिंग अवेलेबल होगी या पोस्ट अवेलेबल होगी एज ए PO तो आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। और लेकिन अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आपको नियरेस्ट टू होम पोस्टिंग दें। अब जब ये सब डिसाइड हो चुका होगा और आप सभी को अपनी अपनी ब्रांचेस मिल चुकी होंगी, उसके बाद बात आती है कि सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है बैंक में, या वर्क प्रेशर कैसा है। तो ये जो वर्क प्रेशर या वर्क लाइफ बैलेंस, ये जो वर्क प्रेशर है ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको होम पोस्टिंग मिली है या नॉन होम पोस्टिंग मिली है। अगर आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी तो आपको वर्क प्रेशर और आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको नॉन होम पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ पे एडजस्ट करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है कि आपको उतना बेटर जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस ना मिल पाए कुछ समय तक, जब तक आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो जाते हैं। दूसरा आता है आपका ब्रांच, कि आपको रूरल ब्रांच मिली है, सेमी अर्बन ब्रांच मिली है, अर्बन ब्रांच मिली है या मेट्रो ब्रांच मिली है। अगर आपको एक रूरल ब्रांच मिलती है और एक मेट्रो ब्रांच मिलती है
तो दोनों में वर्क का काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर रूरल ब्रांच है तो वहाँ पे काम कंपैरेटिवली कम होता है और आप टाइम से फ्री हो जाएंगे, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। यहीं अगर आपकी मेट्रो ब्रांच है तो वहीं पर ये जो जनरल टाइमिंग्स है वो 7:30, 8 या 9 बजे के बीच में आप फ्री होंगे। तो इस पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा आता है कि आपका ब्रांच इंचार्ज कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी ब्रांच का माहौल जो है वो सारा इंचार्ज पे डिपेंड करता है। अगर आपके ब्रांच इंचार्ज अच्छे हैं, जो अपर मैनेजमेंट से प्रेशर आ रहा है वो आप तक कितना पहुंचाते हैं। कोई कोई ब्रांच इंचार्ज ऐसा होता है कि अगर ऊपर से कुछ भी टारगेट आया तो वो सारा टारगेट वो अपने जूनियर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। और कुछ ब्रांच इंचार्ज ऐसे होते हैं जो उनके साथ में मिलके उनकी हेल्प करवाते हैं उन्हीं टारगेट्स को पूरे करने में। तो अगर आपके इंचार्ज अच्छे हैं और आपकी हेल्प करवा रहे हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम प्रेशर फील होगा। और अगर आपके इंचार्ज अच्छे नहीं हैं और आप ही को सारा काम करने को दे रहे हैं तो आपको वर्क प्रेशर जो है वो इवेंचुअली ज़्यादा फील होगा। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आपको वो जो वर्क असाइन कर रहे हैं टारगेट्स के अलावा भी, या जो आपको काम करना पसंद है, जिस काम में आप अच्छे हैं, आपको वो दिया जा रहा है, या फिर उसके अलावा कोई किसी दूसरे जॉब रोल में आपको वो भेज देते हैं जिसमें आप इतने अच्छे नहीं हैं, तब भी आपको थोड़ा वर्क प्रेशर फील हो सकता है। अगर आपने ये जॉब इसलिए ज्वाइन करी है कि यार मैं इसके बाद में कोई और तैयारी करके, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करके इस जॉब से निकल जाऊंगा और जॉब के साथ साथ में मैं प्रिपरेशन कर लूँगा, तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम अभी डिसाइड किया हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है कि मुझे पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अभी भी, आजकल भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें मन में आती हैं उस टाइम पे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने एक बार जब ये जॉब ज्वाइन कर ली ना, उसके बाद में आप अगर ये सोचेंगे कि मैं पढ़ाई करके यहाँ से निकल जाऊँगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो जॉब है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जॉब है। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, वहाँ पर आपका इंचार्ज कैसा होगा, वहाँ पर आपको किस टाइम पर आप जा रहे हैं, किस टाइम पर आप छूट रहे हैं, आपके निकलने का बैंक से कोई टाइम नहीं है। तो आप सोचोगे कि यार मैं पढ़ाई कर लूँगा और आपकी पोस्टिंग भी दूर हो गई, तो फिर आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी हिंडर हो सकती है उस चीज़ में। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि आपकी होम पोस्टिंग नहीं हुई, जिस भी जगह पे आपको घर से दूर भेज दिया गया, और ऊपर से जो आपकी ब्रांच है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, आपको रात को आते वक्त 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं, तो फिर उसमें आपको खुद का जो मतलब डेली रूटीन वाला वर्क है वो तो करना ही करना है। उसके साथ में क्या है कि प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा या एकदम एडिक्वेट टाइम आपको मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा वर्क जो है वो प्रेशरस लग सकता है अपना, जब क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाह रहे थे वो आप कर ही नहीं पा रहे हो बैंक की प्रिपरेशन, बैंक के वर्क के साथ में, है ना। तो इसके अलावा क्या है, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या वर्क होता है पीओ का, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं इसको लेके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। पर अभी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, वर्क प्रेशर को। वर्क प्रेशर जो है वो और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। बैंक में वर्क प्रेशर जो है उन लोगों को ज़्यादा फील होता है जो स्पेशली फैमिली से दूर होते हैं या जिनको होम पोस्टिंग या होम स्टेट में पोस्टिंग नहीं मिल पाती है। मैं बताना चाहूँगा क्यों। क्योंकि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। एक तो आपको अपनी जो जॉब के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फॉलो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ में आपकी जो फैमिली के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आपको मैनेज करना है साथ में। इसलिए अगर आप होमसिक हैं और आपका गलती से घर से दूर कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी ना, वो जितना एफिशिएंसी से आप वर्क कर सकते उसकी आधी हो जाएगी और आप जॉब पर फोकस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका ध्यान वही होगा कि मैं घर से दूर हूँ। तो उस टाइम पर भी आपको वर्क प्रेशर फील होगा।
आपको लगेगा कि यार क्या नौकरी है, फैमिली के लिए तो जॉब कर रहे थे और फैमिली से ही दूर रह रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको वर्क प्रेशर फील हो सकता है। फिर उसके बाद में एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, अगर आप उस टाइप के पर्सन हैं कि आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, आप होमसिक भी नहीं हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है आपका कि आप एक रूटीन से चलना चाहते हो अपनी लाइफ में कि यार मैं 10 से 6 या 10 से 6:30 7 बजे तक नौकरी करूं, उसके बाद में 7 से 8 बजे तक मैं ये करूं, 8 से 9 बजे तक मैं कुछ और कर लूंगा। तो ये उस टाइप की जॉब भी नहीं है। आपको जो है ना टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके सुबह जाने का टाइम तो है कि आपको 9:45 बैंक में पहुंचना है, उसके बाद लेकिन शाम को आपके आने का टाइम नहीं है। आप कभी 6 बजे आ जाओगे, कभी 7, कभी 8, कभी 9, क्योंकि अपना कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। अपन तो ऑफिसर हैं, 24/7 जो है कभी भी हमको ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। तो इस टाइम पे भी आपको ना थोड़ा वर्क प्रेशर फील हो सकता है कि यार बहुत प्रेशरस जॉब है, क्योंकि जिस काम के लिए आपको टाइम चाहिए था कि आपको अपने लिए टाइम चाहिए, आपको कोई स्किल ग्रो करनी थी, या आपकी कोई हॉबी है जिसको आप पर डे बेसिस पर सीखना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी हिंडर हो और आपको ऐसा लगे कि बैंक की जॉब बहुत प्रेशरस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो सारी तो डिस्कस नहीं की जा सकती, पर जो मेजर जो इश्यूज रहते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। उसके अलावा आता है कि उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि केवल वर्क प्रेशर है, इसमें करियर पर्सपेक्टिव कैसा है। बैंक में जो है करियर ग्रोथ और सारे गवर्नमेंट जॉब्स के कंपैरिजन में बहुत फास्टर है। हर 3 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप स्केल 1 ऑफिसर टू मैनेजर आप 3 साल में बन सकते हैं। उसके बाद मैनेजर टू सीनियर मैनेजर के लिए आप 3 साल में एलिजिबल हो जाते हैं, और सीनियर मैनेजर टू एग्जीक्यूटिव ग्रेड यानी कि स्केल 4 भी आप 3 साल में बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंक की जॉब में केवल प्रेशर ही है, करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है अगर आप डेडिकेटेडली इसमें वर्क करते हैं तो। और ऐसा होता है कि अगर आप किसी काम को मन से कर रहे हो तो उसमें आपको प्रेशर की बजाय ना आप उस काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और आपको उस काम में तरक्की मिलती ही मिलती है। तो आप ये सोच के डिमोटिवेट मत होइएगा कि बैंक में वर्क प्रेशर है और ये सारी चीज़ें। बाकी मैंने आपको बता दिया है जो जो हमको हिंड्रेंस आती हैं, अगर हमको प्रिपरेशन करनी है या कुछ करना है तो थोड़ा उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। या अगर आपकी कुछ आदतें हैं, जैसे घर के पास आपको रहना पसंद है, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप देख ली। तो इन सारी बातों के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें ट्राई करूंगा आपकी क्वेरीज को आंसर करने की। या फिर अगर आप किसी और चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलता है। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। थैंक यू।